अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नवाबी फूड्स। आपको खुश रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन कढ़ाई। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। ये मेरे पास 1.5 किलो मटन है। ये 1 कप दही है, इसको मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से। ये थोड़े से साबुत मसाले हैं। ये मेरे पास आधा किलो के करीब 1.5 पाव जो हैं ये टमाटर है। ये एक छोटी सी प्याज है। ये सब्ज़ धनिया है, ये साबुत वाली सब्ज़ मिर्च है, और ये थोड़ी सी अदरक है, ये लहसुन है। अब जैसे मैंने इनको बनाना है तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने जला लिया है। ये 1 कप, ये देखें, ये मेरे पास घी है, ऑयल नहीं है, ये घी है। मैं आज घी में आपको मटन कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। ये घी मैंने डाल दिया है। घी मैंने डाल लिया, घी गर्म हो गया। अब इसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ। ये छोटा सा प्याज मैंने काटा था, ये डाल रही हूँ घी में। इसमें हम गोश्त को फ्राई करेंगे। ये प्याज मैंने डाल दिए थे, इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर इसमें मैं मटन डाल दूँगा। ये देखें, ये मेरे पास साबुत मसाला है। ये जो है काली मिर्च है साबुत, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची है, और 2, 3, 4 सब्ज़ इलायची हैं, ये मैं डाल दूँगी। अब मेरे प्याज फ्राई हो रहे हैं, इनको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखें, प्याज मेरे जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब देख सकते हैं, ऐसे करने हैं आपने। और फिर मैं ये गोश्त डाल रही हूँ। ये देखें, मटन डाल दिया। ये 1.5 किलो मेरे पास मटन था, तो मैंने डाल दिया। गोश्त को मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, गोश्त फ्राई हो रहा है। अभी इसको मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई करूँगी, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। देखें, गोश्त मेरा फ्राई हो रहा है। मैंने ऐसे ही आप लोगों ने बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ। मटन कढ़ाई जो है वो कई तरीक़ों से बनती है, मैं और भी आपको दिखाऊँगी, लेकिन आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। कुछ लोग जो हैं वो पानी कुकर में डाल के तो डायरेक्ट गोश्त डाल देते हैं उसमें और उसको उबाल लेते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, आपने ऐसे बनाना है। इससे बहुत मज़ा आएगा आपके कढ़ाई में, बहुत मज़ा आएगा और बहुत मज़े की बनेगी जब आप ऐसे बनाएंगे तो। ये देखें, ये गोश्त मेरा हो चुका है। ये देखें, इसको जितना मैंने ब्राउन करना था ये हो चुका है। अब इसमें ये मैंने कुकर में रखा हुआ है, तो मैं अब इसमें ये 1 कप पानी है बड़े वाला, ये डाल दूँगी। ये मैंने पानी डाल दिया है। पानी डाल दिया। ये मेरे पास जो टमाटर थे वो मैं डाल रही हूँ। ऐसे करके आप डाल दें इसमें। ये टमाटर जो हैं ये छिलके समेत हैं, तो मैं इनका छिलका भी उतारूँगी, आपको दिखाऊँगी कि कैसे उतारना है। छिलका उतार दिया करें। टमाटर मैंने डाल दिए थे। ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ऐसे ही साबुत आपने डाल देनी है। ये देखें, ये डाल दिए। अब जो मेरे पास लहसुन था, ये लहसुन के जड़वे हैं, ये मैं डाल रही हूँ। ये लहसुन की कलियाँ मैंने डाल दी हैं, ऐसे साबुत ही डाल दें। ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं, आप देख लें। ऐसे डाल के आप कुकर को बंद कर देना है और तकरीबन इसको 18-20 मिनट तक आपने कुकर को प्रेशर देना है और फिर उसको खोलना है। ये कुकर मैंने बंद कर दिया है। ये देखें, कुकर को आपने अच्छी तरह से बंद करना है। ये बहुत ख़तरे वाली चीज़ होती है, तो इसको अच्छी तरह से बंद किया करें। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं कुकर खोलने लगी हूँ। ये देखें, अभी मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें, गोश्त हमारा गल चुका है, ये अच्छी तरह से गर्म है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें गल चुका है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि छिलका कैसे उतारना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि छिलका जो टमाटर का है वो कैसे उतारना है। ये देखिए, टमाटर हमारे गल चुके थे। ये सारा जो ऊपर टमाटर रखा हुआ था उसका छिलका ऐसे उतार ले।
ये देखें मैं उतार रही हूँ ऐसे। ये देखिए छिलके मैंने उतार लिए हैं, ये सारे छिलके हैं, ऐसे आप भी उतार लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जो गोश्त था हमारा उसका पानी सूख रहा है, इसमें पानी रह गया था थोड़ा थोड़ा। अब इसमें मैं ये अदरक डाल रही हूँ। अदरक मैंने डाल दिया है, इसको भून रहे हैं अभी इसमें इसको भूनेंगे। अभी ये भुना हुआ साबुत ज़ीरा है, ये हल्दी है छोटा चम्मच, और ये छोटा चम्मच काली मिर्च है। बहुत पाउडर बारीक नहीं आपने बनाना। ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये धनिया है सूखा हुआ, ये नमक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसको भूनेंगे। ये देखें बहुत अच्छी तरह से आप भून लें। जो मैंने टमाटर डाले थे वो देखें अब बिल्कुल भून चुके हैं। टमाटर आपको नज़र आ रहा होगा, टमाटर बिल्कुल भून चुके हैं। अब थोड़ी 5 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। ये देखें अब इसमें मैं दही डालने लगी हूँ। ये दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, इसकी गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें। ये डाल दें, दही डाल दिया है। अब इसको फिर दोबारा से भूनेंगे। मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे आपने जब ऐसे बिल्कुल तैयार हो जाए तो आपने ये ग्रीन सब्ज़ मिर्चें डाल दें, ये वाली। ये बहुत प्यारी लगती हैं और कलरफुल भी होती हैं। थोड़ा सा जो है ये गरम मसाला मैं डाल रही हूँ, ये देखें ये डाल देना है। ये देखें मैंने डाल दी है। मटन कढ़ाई हमारी तैयार है। देखें अब इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें मैंने डिश आउट कर दी है। ऊपर थोड़ी सी सजावट भी की है। ये अदरक और सब्ज़ मिर्च मैंने ऊपर रखी हुई है, आप भी ऐसे ही कर लें। थोड़ा सा सलाद और रायता मैंने साथ दिया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।